अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने जुबान में रखे। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये थर्सडे का व्लॉग है, सुबह सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करने के लिए फ्राइज बना रही हूँ। मेरे बच्चों को फ्राइज बहुत ज़्यादा पसंद है और टाइम को सेव करने के लिए मैं दोनों चूल्हों पर फ्राइज बना रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो आजकल मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे अपनी नींद में पीआरपी इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना था, इसलिए मैं नहीं सोई। और कल जब अब्दाल जो सुहांजना लेकर आए थे उसको साफ कर रही हूँ। सुहांजना या मोरिंगा मैं लाइफ में पहली बार बना रही हूँ। मुझे अपनी शादी के इतने साल बाद पता चला कि ये मेरे ससुराल वालों की फेवरेट वेजिटेबल है और मेरी सास ने इसको उन दिनों बनाया था जिन दिनों वो यहाँ पर आई हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि इन सबकी ये फेवरेट वेजिटेबल है और अब्दाल को भी ये बहुत पसंद है। मुझे इसकी रेसिपी भी बताई और ये भी बताया कि काफ़ी फायदेमंद वेजिटेबल है, ये काफ़ी हेल्दी है। और मैंने भी फिर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, मुझे पता चला कि ये हर किस्म के दर्द में काफ़ी यूज़फुल है और दर्द को ठीक करती है। कमर दर्द हो, टांगों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, इसके लिए बहुत अच्छी है। और ये पेट के मसाइल के लिए भी बहुत अच्छी है, पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। बस इसको ये थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए इसको जब ये बनाएं या इसका यूज़ करें तो साथ में वाटर की इंटेक अच्छी रखनी चाहिए। अब दाल 2.5 किलो मोरिंगा लेकर आए थे जो किसी बर्तन में पूरा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने एक बड़ा देगचा निकाला है। इसको 2-3 बार बॉईल करना पड़ता है ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो सके। इसको मैंने 3 बार पानी डालकर बॉईल किया। इसके बाद इसको स्ट्रेनर में डालकर रख दिया। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ये सब करते करते और इस दौरान मैंने ब्रेकफास्ट भी किया और अब दाल को भी ब्रेकफास्ट बना कर दिया और जन्नत ने बर्तन धो लिए और इसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई। ये क्लिप हॉस्पिटल से वापस आने के बाद का है। बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं और मुझे देर हो गई हॉस्पिटल में काफ़ी, तो बच्चे स्कूल से वापस आकर बैठे वेट कर रहे थे खाने का और अब्दाल मुझे मना कर रहे थे कि खाना ना बनाओ, अभी आप हॉस्पिटल से आई हो और आपकी नींद में इंजेक्शन लगा है। तो मुझे ये था कि मैं बच्चों को एक दफ़ा खाना दे के रिलैक्स हो जाऊंगी और फिर मुझे कुछ तसल्ली हो जाएगी और फिर इसके बाद मैं रेस्ट कर लूंगी। यहाँ पर प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन ख़त्म हो गया था। मैंने जार में पानी डालकर डाला और बाद में मैंने फिर इसमें थोड़ा सा और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और टमाटर डाले हैं। हरी मिर्चें मैं हमेशा साबुत ही डालती हूँ, चाहे मैं चावल बनाऊँ या कोई भी सालन बनाऊँ, दाल बनाऊँ, राइस बनाऊँ या फिर सब्जी बनाऊँ, सब में मैं साबुत हरी मिर्चें डालती हूँ। कभी होता है कि मैं इसमें पेस्ट डालूं और अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। हल्दी डाली है मैंने 1 चम्मच और सुरख मिर्चें मैं थोड़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा ही डालनी पड़ती है। ये मोरिंगा ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर मसालों को, तो इसमें मैंने 2 की बजाय 3 चम्मच डाले थे सुरख मिर्चों के। नमक और फिर धनिया पाउडर पड़ा हुआ था घर में। मसाले तकरीबन ग्रोसरी खत्म हो रही है और एक ही दफ़ा में अब मैं ग्रोसरी लेकर आऊंगी जब बच्चों के लिए, जब ये रमज़ान के लिए मैंने शॉपिंग करनी है तो उसके लिए फिर मैं ग्रोसरी भी लेकर आऊंगी। सोच रहा है, प्लान किया हुआ है मैंने इस तरह से। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी लेट वीडियो अपलोड करती हैं, तो उसकी वजह मैं आपको आज सीक्रेट बता ही दूं कि मैं क्यों करती हूँ लेट। असल में मैं वीडियो मेरे पास बहुत सारी बनाई हुई होती हैं, बहुत सारी मेरी गैलरी में पड़ी हुई होती हैं, लेकिन मसला मेरे पास जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मुझसे ना वॉइस ओवर नहीं होती है। मैं वो जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ मैं इतनी देर लगाती हूँ वॉइस ओवर करने में। जब भी कुछ बोलती हूँ तो मैं उसको बार बार डिलीट करती हूँ, नहीं ये सही नहीं बोला, दोबारा चेंज करो, फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा, तो करते करते मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं इवन इसको बोलने में। स्पेशली वॉइस ओवर करने में मुझे देर लग जाती है। तो बाद दफ़ा मैं मतलब प्लान करती हूँ कि ये नहीं बोलना था, ये बोलना था, और यही करते करते जो है ना मैं कई दफ़ा मुझे इतना मुश्किल काम लग रहा होता है कि कई कई दिन गुजर जाते हैं और मैं उसको नहीं कर पाती हूँ। तो यही वजह है कि मैं वीडियो को लेट अपलोड करती हूँ क्योंकि ये सबसे मुझे मुश्किल काम लगता है। यहाँ पे मैंने अब मसाला रेडी कर दिया है और इसमें मैंने चिकन डाला था और चिकन को जब वो पक गया तो फिर मैंने इसके अंदर एक साइड इस पे मोरिंगा डाल दिया और दूसरे चूल्हे पे मैं बच्चों के लिए रोटियां बना रही हूँ। बच्चों ने खाना खाया साथ साथ और फिर मैंने इसी दौरान अब दाल भी आ गए, उनको भी मैंने खाना डाल के दिया और फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरी टांग में भी दर्द स्टार्ट हो गई और फिर मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। इस दौरान मेरा एक ऑर्डर आया है, ये मैंने डिलीवरी मंगवाई थी
ये 3 हैंगर्स हैं, 2 ब्लू कलर में है, एक रेड कलर पिंकिश कलर में है। और ये मुझे काफी पसंद है और काफी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी ये लेने की। और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और मैंने इसको मंगवाया और तकरीबन 3-4 दिन में आ गए। आइडियल एनसी से मैंने मंगवाए थे और काफी ये अच्छे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इससे कपड़े। और दूसरा मैंने ये एक शीट मंगवाई थी, ये विंडो पे लगाने के लिए है, उनको ब्लाइंड करने के लिए, विंडो ग्लास को ब्लाइंड करने के लिए है। और बहुत ज्यादा बड़ा पीस नहीं है लेकिन इसका डिजाइन बहुत अच्छा था, ब्लू और व्हाइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर्स हैं। और इसको मैंने 2 विंडोज को कवर कर लिया इससे। एक तो मेरी बाहर जो मेन गेट की विंडो है ना, उसके ऊपर जो ग्लास लगा हुआ है वो उसे वो सी थ्रू है और जब भी कोई आता जाता है गुजरता हुआ तो वो वहां से हमारा अंदर सारा गराज वगैरह नजर आता है, अगर हम वहां पे खड़े हो तो वो नजर आता था। तो मैंने उसको ब्लाइंड करने के लिए ये मंगवा। और ये एक मोबाइल होल्डर है, जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो मोबाइल अक्सर उस जगह नहीं मिल रही होती उसको रखने के लिए, तो मैंने ये एक होल्डर मंगवाया और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ यहाँ पे उन्होंने एक डबल साइडेड टेप दी है, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रूज के साथ भी लगा सकते हैं या फिर इसको आप ये डबल साइडेड टेप के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। तो हादिया ने यहाँ पे मुझे कहा कि मैं इसको लगाऊंगी और वो डबल साइडेड टेप के साथ इसको पेस्ट कर रही है। मैंने इसको बेडरूम में लगाने का फैसला किया है और जब मैं बेडरूम में पहले लगाती थी मोबाइल चार्जिंग पे तो वो मैं उसको बेड के ऊपर रख लेती थी। वो अक्सर इस तरह होता था कि बेड के ऊपर कोई बैठा तो साथ ही चार्जिंग उसकी रुक जाती थी, केबल हिल जाती थी। ये हमने इसको स्विच बोर्ड के साथ पेस्ट कर लिया है और काफी ये स्ट्रॉन्ग है और गिरने का इसका कोई डर नहीं है। आदिया फिर कह रही थी कि मम्मा मुझे यहाँ पे अपना मोबाइल रखना है, तो इसने अपना मोबाइल यहाँ पे रखा है और मैं देखा कि कोई अल्लाह का शुक्र है कि कोई मतलब अच्छा निकला है। और अब्दाल ने जब ये देखा तो अब्दाल कहते कि आपने एक क्यों ऑर्डर किया, ज्यादा ऑर्डर करने चाहिए थे, हर रूम में हम इसको लगा देते। तो बस ये एक मैंने ट्राई ही किया था, मैंने सोचा कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ कि ये कैसा है और फिर इंशाल्लाह और भी मंगवा सकते हैं हम इसके साथ। और एक एक्सपीरियंस ही था मेरा, मैंने सोचा चलो मैं इसको एक्सपीरियंस कर लेती हूँ और ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आइडियल एनसी से मंगवाने का चीज़ों को। और एक्सपेंसिव भी नहीं है और अच्छे भी हैं और ये ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। अब मैंने सोचा कि ये हैंगर्स को भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैंने बच्चों की अलमारी में इसको लगाया है और यहाँ पर बच्चों के हैंगर्स लगाए हैं। 2 तरह से इसको हम लगा सकते हैं, इसको हम 2 तरह से हैंग कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से स्लाइडिंग वाली पोजीशन में भी हैंग कर सकते हैं और इस तरह भी हम इसको रख सकते हैं जिस तरह आप रखना चाहें। और एक होल के अंदर हम एक से ज्यादा भी हैंगर्स लगा सकते हैं। और ये दूसरी तरफ आपको मैस नजर आ रहा होगा हैंगर्स का बहुत ज्यादा, और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, पहले मैं ना दराज से चीजें ऑर्डर करती थी लेकिन उसको ना वो मुझे काफी एक्सपेंसिव महसूस हुआ। उसका ये है कि आप अगर कुछ मंगवाते हो ना तो उनके ना मुख्तलिफ हैं लोग जो वहां पर दराज पे अपनी चीजें ऑफर कर रहे हैं ना, वो डिफरेंट लोग हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऑर्गेनाइजर, ये मैंने दराज से मंगवाया था और जब मैं मंगवाती हूँ ना कोई भी चीज तो उसके सेलर डिफरेंट डिफरेंट हैं। उसका ये नुकसान है कि आप कोई चीज मंगवाते हो ना तो हर एक के डिलीवरी चार्जेस अलग अलग हैं। अब किसी के 70 रुपीज, मतलब मिनिमम भी जो आपके आते हैं ना डिलीवरी चार्जेस, वो 70 रुपीज तक होते हैं। तो ये इसका एक जो है ना मुझे फॉल्ट नजर आता है दराज से चीजें मंगवाने का, कि आपको हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आइडियल लेंसेज से मंगवाने का ये फायदा है कि आप एक से ज्यादा लोगों से एक से ज्यादा चीजें मंगवाते हो, आप 10 चीजें मंगवाते हो, 15 मंगवाते हो, 20 मंगवाते हो, जितनी मर्जी चीजें मंगवाते हैं आपको डिलीवरी चार्जेस वही 200 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, ज्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये अब रात का टाइम है, बच्चों ने यहाँ आजकल मेरे बच्चे कुछ जंक फूड ज्यादा ही खा रहे हैं और मैंने सोचा है कि इंशाल्लाह मैं इनको अच्छी अच्छी चीजें घर में ही बनाकर दिया करूंगी ताकि ये बाहर की चीजें कम खाएं। और बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।